हेलो एंड वेलकम। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सीबीएसई ने काफ़ी सारा पोर्शन इसमें से रिमूव कर दिया है। ऑलमोस्ट पूरी की पूरी यूनिट ही ख़त्म कर दी गई है। जो बचा है वो क्या है? कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट कंपाउंड, वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड होमोलॉगस सीरीज बची हुई है। तो ऑलमोस्ट इसी वीडियो में, वैसे कि वीडियो पहले बनी हुई है उसमें भी मैंने वर्साटाइल नेचर और कोवलेंट बॉन्ड है वो कवर किया है, लेकिन इस वीडियो में भी ऑलमोस्ट मैं कवर कर दूंगा सारा का सारा। सो शुरू करते हैं, इसको दूर रख के। केमिकल बॉन्ड्स, दीज आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस विच होल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स और आयंस टुगेदर इन ए केमिकल स्पीसीज। केमिकल बॉन्ड क्या है? मान लो हमारा कोई मोलिक्यूल है, लेट्स सपोज हमारा CH4 ही मोलिक्यूल है, ठीक है। CH4 क्या होता है? मीथेन। मीथेन गैस होती है, हाइड्रोकार्बन है, एल्केन फैमिली का पहला मेंबर। सो CH4 में कौन कौन प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है और 4 हाइड्रोजन है। अब ये 4 हाइड्रोजन किससे जुड़े हुए हैं? कार्बन से जुड़े हुए हैं ऑब्वियसली। तो जैसे इस कार्बन एटम और इस हाइड्रोजन एटम को जो चीज बांध कर रखी हुई है, एक साथ रखी हुई है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। सो केमिकल बॉन्ड इज अट्रैक्टिव फोर्सेस। इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस लगी हुई हैं, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में। तो इनको क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। कॉन्स्टिट्यूएंट एटम का मतलब होता है जिससे बना हुआ कोई मॉलिक्यूल। जैसे ये मॉलिक्यूल किससे बना हुआ? कार्बन हाइड्रोजन से। सो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो फोर्सेस हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड हमने पहले आयनिक बॉन्ड, मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? ऐसे बॉन्ड विच आर फाउंड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल्स, या फिर फ्रॉम वन एलिमेंट टू अदर एलिमेंट, और वो क्या बन जाएगा? आयंस की फॉर्मेशन हो जाएगी। जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है वो तो कैटायन बन जाएगा, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया क्या बन जाएगा? एनायंस। और कैटायंस और एनायंस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसी को क्या नाम दिया गया है? आयनिक बॉन्ड। दूसरे तरह के बॉन्ड होते हैं हमारे केमिकल बॉन्ड्स, सॉरी कोवलेंट बॉन्ड्स। तो केमिकल बॉन्ड्स में कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम्स ऑफ एलिमेंट। यानी कि जैसे यहां पर क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा है, ऐसे करके एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। तो क्या बन गया? एक बॉन्ड इधर बन गया। ऐसे इधर हर जगह पे एक बॉन्ड, ठीक है, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर बन गया, ठीक है ना। अब क्यों बनते हैं केमिकल बॉन्ड? क्यों एटम कंबाइन होते हैं? देखो, हर एक एलिमेंट चाहता है कि मेरी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, दैट मीन्स मेरे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो एक ऑक्टेट रूल है। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है? ईच एलिमेंट ट्राई टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल। हर एक एलिमेंट अपने, हर एक एटम जो है अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करता है, उसी को क्या नाम दिया गया है? ऑक्टेट रूल, ठीक है। सो काज ऑफ केमिकल बॉन्ड इज द टेंडेंसी ऑफ एटम of the various element to acquire the stable nearest noble gas configurations। स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन का मतलब वही होता है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करता है। दैट मीन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड टू अक्वायर द स्टेट ऑफ द मिनिमम एनर्जी। तो कोई पूछे आपसे क्यों केमिकल बॉन्ड बनते हैं, क्यों एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं, तो आपको बताना है कि काज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग इज द टेंडेंसी ऑफ द एटम ऑफ द वेरियस एलिमेंट टू एक्वायर द स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन। नोबल गैसेस क्या होते हैं? ग्रुप 18 वाले। इससे नेक्स्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे हम, जैसे पीरियोडिक टेबल, उसमें नोबल गैसेस का आपको पता चल जाएगा। नोबल गैसेस की क्यों? क्योंकि नोबल गैसेस का ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट होता है, ठीक है। ऑक्टेट रूल, सो इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट टू हैव द 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल कौन सी होती है? लास्ट वाली, ठीक है ना, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन अक्वायर करने की टेंडेंसी क्या कहलाती है? ऑक्टेट रूल। नोबल गैसेस केमिकली, कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाई नोबल गैसेस आर केमिकली लेस रिएक्टिव। सो नोबल गैसेस आर केमिकली लेस रिएक्टिव बिकॉज दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। एक हीलियम को छोड़कर उसमें 2 होते हैं। दैट मीन्स ना तो उनको इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है, ना इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है। भाई ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है, तो ऑक्टेट कंप्लीट है तो क्या उनको ऑक्टेट कंप्लीट करने की जरूरत है? नहीं। जैसे आर्गन हमारी, नियोन ले लेते पहले। नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? जेड। नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10। तो इसमें के सेल, एल सेल एंड एम सेल, सो 2 8। देखो एल सेल, वैलेंस सेल में पहले से 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसको क्या जरूरत है? ना इलेक्ट्रॉन लेगी ना इलेक्ट्रॉन देगी। सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड कब बनता है? सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल। म्यूचुअल क्या होता है? आपस में, परस्पर।
A single bond is formed by the mutual sharing of one electron pair between the two atoms. A single bond has one sigma bond. जैसे कि भी दिखाया था मैंने, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना था, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन किसने दिया, हाइड्रोजन ने, तो म्यूचुअल शेयरिंग एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया, तो क्या बनेगा, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन द टू एटम्स. डबल बॉन्ड क्या पता, मान लो एक कार्बन है, ठीक है ना, ये CO2 की फॉर्मेशन बता रहा हूं, जैसे ये दूसरा ऑक्सीजन हो गया हमारा, इसको अच्छे से कर लेते हैं. ये कार्बन है, इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4. एक ऑक्सीजन एटम हमारे पास, उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6. ठीक है ना, ऐसे करके इधर भी 1 2 3 4 5 6. ठीक है, देखो 4 इसके पास है, 6 इसके पास है, 6 इसके पास, तो इसको 6 है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2 की, तो ये 2 शेयर करती है इसके साथ. ठीक है ना, तो देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए इसके. अब इधर भी इसको भी तो कितने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 की, तो एक इधर गया और एक इधर गया, तो इसके टोटल हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके भी 8. ठीक है जी, इसके भी 8 और कार्बन के भी कितने हो गए हमारे, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए. ठीक है, अच्छे से इसको मैं शो करके दिखा दूंगा दोबारा. ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर बिटवीन द 2 एटम्स. जैसे हमारे पास नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन का एटम का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5. एक और नाइट्रोजन एटम 1 2 3 4 5, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये 3 शेयर करती है. लो शेयर कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया. अब इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. इधर इसके भी कितने हो गए, इसके भी 1 2 3 4 5 6 7 8. तो देखो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, 1 2 3 इसने दिए, 3 इसने दिए, तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कैसा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी हमारी. ठीक है, Now the combining capacity of various element depend upon the number of the valence electron. जो combining capacity होती है, combining capacity का मतलब होता है valency. So combining capacity of an element is known as the valency. तो valency किस पर डिपेंड करती है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. मान लो किसी के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो 4 बॉन्ड बना सकता है. नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, तो 3 बॉन्ड बनाएगा. ऑक्सीजन को 2 की थी, तो 2 बॉन्ड बनाएगा. ठीक है ना, तो वैलेंसी जनरली क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी. तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं, वैलेंसी का मतलब होता है अगर 4 से इलेक्ट्रॉन कम है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम है, तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने ही वैलेंसी होते हैं. जैसे सोडियम है, उसमें 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी वैलेंसी 1 है. कैल्शियम है, उसके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी कितनी है, 3 है. एल्यूमिनियम है, उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3. कार्बन है, तो उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4. लेकिन जैसे ही 4 से ऊपर जाता है नंबर, जैसे नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसको 8 में से घटा दोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, तो कितना बचेगा, 3. ऑक्सीजन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 में से 6 गए 2. ठीक है ना, ऐसे ही फ्लोरीन है, फ्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 में से 7 गए 1 है. यानी कि 4 तक तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही वैलेंसी, उसके बाद 4 के बाद जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 में से घटा देंगे, घटाने के बाद जो नंबर आएगा वो क्या कहलाती है, उसकी वैलेंसी कहलाती है. ठीक है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी. सो कोवेलेंट बॉन्ड जैसे कि बताया था, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द 2 एटम्स इज नोन एज द कोवेलेंट बॉन्ड. तो बड़े ही सिंपल से मॉलिक्यूल करते हैं, पेपर में आ सकते हैं. हाइड्रोजन H2 की फॉर्मेशन कर लेते हैं सबसे पहले. तो हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस में 2 हाइड्रोजन एटम है. ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम ये लिख दिया मैंने, और एक एटम हाइड्रोजन इधर लिख दिया. तो हाइड्रोजन एटम का नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास है और 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास है. अब हाइड्रोजन और हीलियम डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, डुप्लेट DUPLET. ठीक है ना, डुप्लेट का मतलब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 ही तो आ सकते हैं. तो क्या करता है ये आपस में ऐसे, एक हाइड्रोजन आया एक इलेक्ट्रॉन लेकर, दूसरा हाइड्रोजन आया दूसरा इलेक्ट्रॉन लेकर, तो इसने इसके साथ शेयर कर दिया, तो इसने 1 शेयर किया, तो इसको भी कितना मिल गया, 1 शेयर कर दिया. तो देखो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के इस सर्कल में और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के इस सर्कल में, तो इसका क्या कंप्लीट हुआ है, डुप्लेट. समझे. ठीक है, तो ये H2 की फॉर्मेशन है. तो देखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना है, तो यहां पर क्या बनेगा, एक सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H. ठीक है, लेट्स सपोज O2 की फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्सीजन की फॉर्मेशन करते हैं. तो हमारा एक ऑक्सीजन आइटम ये एक, ठीक है ना, और दूसरा ऑक्सीजन आइटम हमारा ये हो गया. ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, 8 होता है. इसकी K सेल, L सेल, M सेल, तो 2 और 6, यानी कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके, 6. तो 6 डॉट लगा दूं, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने ही डॉट. ठीक है, ये 6 डॉट लगा दिए. ऐसे ही इसके साथ है 1 2 3 4 5 6 है. ठीक है जी. अब देखो इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है. इसमें
छह जो इलेक्ट्रॉन है उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, और इसको भी 2 की जरूरत है। तो क्या करती है, कहती है बहन मेरे मुझे भी 2 की जरूरत है और मुझे भी 2 की जरूरत है, कि तुझे भी 2 की जरूरत है और मुझे तो है ही, तो मैं 2 देती, तू 2 मुझे देती। ये भी कहती है ठीक है बहन, अगर तू मुझे 2 दे रही है तो मैं भी तेरे साथ 2 शेयर कर लूंगी। अब 2 शेयर करने से क्या फायदा होगा, देखो ध्यान देना जी। देखो इसने इसके साथ 2 शेयर किए तो 2 मिल गए इसको, तो इसके हो गए टोटल 8। इसको भी तो 2 मिले हैं, ये वाले 2 इसको मिल गए, ठीक है ना। तो शेयरिंग से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके जो ब्लू वाला सर्कल है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तब दोनों के क्या हो गए, देखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर से एक सिंगल बॉन्ड, दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर से दूसरा बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर कितने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो O2 की फॉर्मेशन पूछते तो ऐसे ही बनानी है आपको। लेट्स सपोज N2 की फॉर्मेशन पूछ लिया आपसे, तो N2 का नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, तो K सेल L सेल M सेल, तो 2 5, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, तो एक नाइट्रोजन ये लिखी मैंने 5 इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5। सिमिलरली दूसरी नाइट्रोजन हमारे पास नाइट्रोजन एटम है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो देखो इस नाइट्रोजन एटम को 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कितने की रिक्वायरमेंट है 3 की, और सिमिलरली इसके भी 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी कितनी रिक्वायरमेंट है 3 की। तो ये भी दोनों क्या करती हैं, कहती है कि बहन तू 3 मेरे ले ले और 3 शेयर कर ले, ठीक है। ये भी खुशी खुशी मान जाती है। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर इसको 3 शेयर कर लिए आपस में, तो कितने हो गए 3 3 6 और 2 8। इसने भी इसको भी क्या मिला, ऐसे सर्कल लगाना है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन इस सर्कल में मत करना है ब्लू में, क्योंकि ये तो अनशेयर्ड है, ये इसके अनशेयर्ड है। तो देखो रेड वाले सर्कल में मैंने ये इलेक्ट्रॉन नहीं किए, और जो ब्लू वाला सर्कल मैंने ये नहीं किया, जो शेयर हुए हैं वही सर्कल करने हैं आपको। तो देखो कितने बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई यहाँ पर, एक बॉन्ड इससे, एक बॉन्ड इससे और एक बॉन्ड इससे, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। और जो नहीं शेयर हुए उनको एज इट इज छोड़ देंगे हम, उसको एज इट इज, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। तो एक CO2 की फॉर्मेशन देख लेते हैं, CO2 की, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस, ठीक है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपको पता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, K सेल L सेल M सेल, तो 2 और 4 इनके कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। ऑक्सीजन का मैंने लिख दिया, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल, और उसमें से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। तो देखो 2 ऑक्सीजन आइटम है और एक कार्बन आइटम है, पहले रख लेते हैं। एक कार्बन आइटम ये हो गया, ठीक है, एक ऑक्सीजन आइटम ये हो गया और एक ऑक्सीजन आइटम ये हो गया। तो इस वाले के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लिख दूं 1 2 3 4 5 6। इसके भी तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, इसके कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो कार्बन के पास 4 है, तो उसको 4 की रिक्वायरमेंट है, इस ऑक्सीजन को 2 की रिक्वायरमेंट है और इस ऑक्सीजन को 2 की रिक्वायरमेंट है। तो ये इधर वाले 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, ठीक है, और इधर वाले 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करेगा, इसके। तो देखो 8 इसके हो गए 8 इसके हो गए। कार्बन को क्या मिला, एक बड़ा सा सर्कल लगाते हैं ऐसे करके, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। तो सबके कितने कितने हो गए 8। तो क्या हुआ यहां पर, देखो एक डबल, एक बॉन्ड, एक और बॉन्ड, एक इधर बॉन्ड और एक इधर बॉन्ड, और जो अनशेयर्ड है उसको ऐसे कैसे लिख दूं, देखो ये शेयर नहीं हुए। तो देखो क्या बना यहां पर, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो 2 डबल बॉन्ड बनाए हैं इधर, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन ऐसे आज बना दोगे, पेपर में आ सकती है आपके, पहले बता रहा हूं मैं, ठीक है ना जी। जैसे एक और बना लेते हैं फॉर्मेशन सॉरी, F2 की फॉर्मेशन बना लेते हैं, F2, ठीक है। F2 फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर Z होता है 9। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा K सेल L सेल M सेल 2 7। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7। तो एक F इधर हो गई और एक F इधर होगी, तो दोनों के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बना दो 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके ऐसे भी 1 2 3 4 5 6। देखो एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो कितने शेयर करेंगे, एक ही शेयर करेंगे। तो इधर इसने शेयर कर दिया जी, अब हो गए इसके 8। इसको भी तो मिला है एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने से। अगर आपने आपके फ्रेंड को 50 रुपए दिए, तो आपका फ्रेंड भी तो आपको 50 रुपए देगा, तभी 100 रुपए का बैटर खरीद सकते हो ना आप, ठीक है। या आपको गुड़िया खरीदनी है, गुड़िया 10 रुपए की है, आपके पास 5 रुपए हैं और आपकी फ्रेंड के पास भी 5 रुपए, तो 5 आप शेयर करोगे, 5 वो दोगी 5 आप दोगे, ठीक है ना जी। ऐसा थोड़ी ना कि वो तो आप तो 5 दे रहे हो और वो 20 दे रही है, ठीक है, वो बेवकूफ थोड़ी ना है। तो शेयरिंग से जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा उतने ही मिल जाएंगे इसको। तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कैसा बॉन्ड बना, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना। और जो अनशेयर्ड है उसको ऐसे कैसे रख दूंगा, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
Cl2 भी रख लेते हैं, Cl2 भी, क्लोरीन गैस की। तो एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। तो K सेल, L सेल, M सेल 2 8 7, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन मिल गए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, डिंग 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 डिंग। तो देखो ये इसके 8 हो गए और इसके भी कितने हो गए? 8। तो एक सिंगल बॉन्ड बन चुका है यहाँ पर, आप बना दोगे इसको, ठीक है। सो ये हो गया हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। एक फॉर्मेशन आ सकती है, ध्यान रखना। नाउ आयनिक कंपाउंड्स का, जैसे मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में पहले से ही हमने देख लिया था, आयनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि वो उसमें आयंस हैं, जैसे जैसे NaCl है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ऐसे बिल्कुल बड़ा सा एक डिस्क्रीट सा मॉलिक्यूल बना हुआ है, जियांट मॉलिक्यूल बना हुआ है। एंड आयनिक बॉन्ड आर वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, so they have the high melting point and high boiling point. They can conduct electricity in solution in molten state. अगर वो सॉल्यूशन में है, यानी कि पानी में डिजोल्व कर दो तो उसमें आयंस फ्री होते हैं, और मोल्टन स्टेट में भी आयंस फ्री होते हैं, तो गुड कंडक्टर हैं। बट बैड कंडक्टर होते हैं इन सॉलिड स्टेट, बिकॉज इन सॉलिड स्टेट आयंस आर नॉट फ्री। बट मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पूछा जा सकता है, सीबीएसई ने कई बार पूछा क्वेश्चन, आयनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन केस ऑफ सॉल्यूशन इन मोल्टन स्टेट, बट कार्बन कंपाउंड्स आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाई? देखो कार्बन के कंपाउंड कब कैसे बनते हैं? कार्बन के कंपाउंड, जैसे अभी मैंने एक CH4 की फॉर्मेशन बनाई थी, एक बार फिर से दिखा देता हूं। CH4 ये हो गया हमारा CH4, ठीक है। तो इसमें एक कार्बन है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी को पता चल गया, 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। हाइड्रोजन के सभी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल गया, 1 है। तो 4 हाइड्रोजन इसमें देखो रखता हूं जी। एक कार्बन हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है, और 4 हाइड्रोजन लिख लेता हूँ इसके चारों तरफ। एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इसका, दूसरी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इसका, तीसरी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इसका, एंड फोर्थ हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इसका। तो हाइड्रोजन कहती है कि कोई मेरा 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो मेरे साथ, ताकि मेरे 2 जाएं। तो कार्बन कहता है, कार्बन 4 हाइड्रोजन को एक साथ बुलाता है कि आओ मेरे साथ घर पर खाना वाना खाओ, ठीक है, मजे करो, और 1 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आना, खा याद मत आना, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी खुशी खुशी मान जाती हैं। तो 4 हाइड्रोजन आती हैं शाम को खाना खाने पर, दावत पर, डिनर पर। तो 4 हाइड्रोजन 1 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आते हैं। देखो कार्बन को क्या मिला? कार्बन को मिला 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो 4 हाइड्रोजन से 1 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यानी कि कार्बन के हो गए 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन को क्या मिला? इससे हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के भी 2 हो चुके हैं, और हाइड्रोजन के भी 2 हो चुके हैं। तो किसकी फॉर्मेशन है ये? CH4 की आ सकती है जी। तो यहाँ पर कितने बॉन्ड बने? एक सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, और वो भी कितने बने? 4 हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बने हमारे, 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो आयनिक जो कंपाउंड होते हैं उसमें आयंस फ्री होते थे, ठीक है। बट यहां पर देखो ना तो किसी आयन की फॉर्मेशन हो रही और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है। और चार्ज को, करंट को चलने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? करंट को चलने के लिए रिक्वायरमेंट होती है चार्ज कैरियर की। और चार्ज कैरियर कौन होते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर आयंस होते हैं, दोनों ही नहीं फ्री हैं। हाँ, तो आयंस बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? आयंस। यहाँ पर आयंस क्या होते हैं भाई? आयंस 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 क्या होते हैं? कैटायंस एंड अनायंस, यानी कि किसी पर पॉजिटिव चार्ज आए ये कैटायन है, और किसी पर नेगेटिव चार्ज आ जाए ये अनायन है। जैसे यहाँ पर Na पॉजिटिव क्या है? कैटायन है, Cl नेगेटिव क्या है? अनायन है। तो ये चल सकते हैं, मूव कर सकते हैं सॉल्यूशन में, तो गुड कंडक्टर बना देते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। बट यहाँ पर किसी भी आयन की फॉर्मेशन देखो, किसी पर कोई चार्ज नहीं है और कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, सब बाउंड है। ये बंद गया, ये बंद गया, ये बंद गया, ये बंद गया, सबकी शादी हो चुकी है, ठीक है। तो ये कहीं नहीं घूम सकते, बर्बाद हो गए। तो इसलिए क्या है? ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको आंसर करना है, अगर कोई क्वेश्चन पूछे वाई कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको क्या कहना है? because of the bonding in this compound does not give rise to any free ions and it does not involve any free electrons. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है why the boiling point and melting point of hydrocarbon is low. क्यों boiling point और melting point जो लो होता है? तो इसका रीजन क्या है? This is because of the force of attraction between the molecules are not very strong. ठीक है ना। एक चीज बच्चों को समझने की जरूरत होती है, वो क्या होती है? ध्यान से समझना। देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, ये सारे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। बट एक मॉलिक्यूल, ये CH4 मॉलिक्यूल होगा हमारा, जैसे ये CH4 मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, गोल घुमटोल सा, और एक और CH4 मॉलिक्यूल है। तो मान लो इन CH4 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होते हैं, जो फोर्सेस होती हैं, वो बहुत ही वीक फोर्सेस होती हैं, और बहुत वीक फोर्स होने की वजह से इजिली क्या हो जाती हैं? ब्रेक हो जाती हैं। तो इसलिए लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका, ठीक है, याद रहे। नेक्स्ट, यस, वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आ सकता है, आया हुआ था अब की बार 3 नंबर में। वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वर्साटाइल, वर्साटाइल का मतलब होता है बिल्कुल व्यापक, बहुत बड़ी,
ठीक है ना, सबके साथ फ्रेंडशिप करने वाला कार्बन होता है। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन के सभी को कहता है कोई भी मिल जाए तो क्यों मेरा फ्रेंड बनेगा, ठीक है, सभी के साथ हाथ बढ़ा देता है दोस्ती का। तो ऐसा क्यों है? द कंपाउंड ऑफ कार्बन आर रिसेंटली एस्टिमेटेड टू अबाउट 3 मिलियंस। 3 मिलियंस कंपाउंड मिले हैं कार्बन के, तो देख लो कितने ज्यादा कंपाउंड हैं। द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड इनेबल कार्बन टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ द कंपाउंड, ठीक है ना, देखिए जो कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ना इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, उसकी वजह से इतने सारे कंपाउंड बने हैं। द 2 फैक्टर्स नोटिस्ड इन केस ऑफ द कार्बन आर, जो 2 फैक्टर होते हैं जो कार्बन को महान बनाते हैं। और क्वेश्चन भी ऐसे आता है कि वाई कार्बन हैज वर्सटाइल नेचर, तो आपको 2 ही फैक्टर लिखने हैं, पहला कैटिनेशन और दूसरा टेट्रावैलेंसी या टेट्राकोवैलेंसी। तो फर्स्ट क्या है कैटिनेशन, इंडिविजुअल भी क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय द कैटिनेशन और व्हाट डू यू मीन बाय द टेट्रावैलेंसी। सो कैटिनेशन क्या है, बहुत सारे बच्चे कैटिनेशन की डेफिनेशन छोटी सी लिखते हैं कि सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, बस खत्म हो गई, पूरा लिखो उसको। इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच, इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, देखो सेम एलिमेंट आया है, इनके जब भी बॉन्ड बनता है सेम एलिमेंट्स के बीच में, सेम एटम के बीच में, तो उसी को बोलते हैं कैटिनेशन, वरना तो बहुत सारे बॉन्ड बनाते हैं। सो इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट गेट लिंक्ड टुगेदर थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड so as to form the long chain, straight chain, branch chain and close chain और ring। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, ये यहाँ तक भी लिख सकते हैं इसको कोवेलेंट बॉन्ड तक। द प्रॉपर्टी बाय विच ऑफ या ड्यू टू विच एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स गेट लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म द कोवेलेंट bond। So carbon has unique ability to form bond with other atom of carbon giving rise to large molecule and this is known as कैटिनेशन, यानी कि कार्बन का दूसरे कार्बन के एलिमेंट्स कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाने की एबिलिटी क्या कहलाती है, कैटिनेशन से। नेक्स्ट टेट्रावैलेंसी, हमें सभी ने देख लिया कि कार्बन की वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करनी है, बट 8 इलेक्ट्रॉन ना तो वो लूज करके कर सकता है ना ही गेन करके कर सकता है। गेन क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कितना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, 4 नेगेटिव, यानी कि C4 नेगेटिव बन जाएगा। C4 नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, देखो 6 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 4 और ले लिए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। तो 10 इलेक्ट्रॉन को 6 प्रोटॉन बाउंड नहीं कर सकते, और अगर 4 लूज कर दे देन 4 लूज भी नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो उसने बीच का रास्ता क्या निकाला था, शेयरिंग का। तो कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट कैन शेयर इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड हेंस इट हैज वैलेंसी इक्वल टू 4। So carbon atoms show the tetravalency because of its 4 electron in valence shell. The large variety of the compound is formed by the carbon because of its tetravalency and property of the catenation cell। ठीक है। अब की बार ये क्वेश्चन आया हुआ था, सीबीएसई ने पूछा था वाई कार्बन कंपाउंड्स आर एक्सेप्शनली स्टेबल्स, कि कार्बन के कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबल क्यों होते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कैटिनेशन शो करते हैं, बट कार्बन ही क्यों ऐसा क्यों है कि उसके कंपाउंड इतने अच्छे होते हैं। तो 2 इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, क्योंकि कार्बन का स्मॉल साइज है, ठीक है। तो क्या लिखना है इसमें लिखना है विद इन द मोलिक्यूल, विद इन नहीं है बेटा, विद इन जी फालतू लग गया था, विद इन द मोलिक्यूल द बॉन्ड दैट कार्बन फॉर्म विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। यानी कि जैसे कार्बन हो गया तो एक कार्बन हो गया, तो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ वो कैसा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मेकिंग दीज कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबल। वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय द कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज, छोटा साइज है। दिस इनेबल द न्यूक्लियस होल्ड ऑन टू द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गली। अब छोटे साइज होने की वजह से न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को जो शेयर पेयर है उसको पास रखता है, टाइटली स्ट्रॉन्ग बांध के रखा है। The bond formed by the element having the larger atoms are much weaker। अब जब बड़ा एलिमेंट होता है उसके बॉन्ड क्या होते हैं, उसके बॉन्ड तो बड़े होते हैं, यानी कि शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन इतने टाइटली बंधे हुए नहीं होते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, लेस स्टेबल। तो आपको लिखना है कार्बन हैज स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज इट टाइटली होल्ड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिविंग राइज टू वेरी स्टेबल बॉन्ड। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स जिसकी जो कहां से मिलते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स से, लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। The 2 characteristics features seen in carbon that is the tetravalence and catenation। जैसे हमने डिस्कस किया था, 2 characteristic feature होते हैं, tetravalence और catenations, put together give rise to large number of the carbon compounds। One class from these compound is known as
कैटिनेशन, उसको क्या बोलते हैं कैटिनेशन, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कि कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी की वजह से एक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनते हैं, उसमें से कुछ कंपाउंड्स होते हैं, क्लास होते हैं, क्या कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन, द कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेस फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड द ऑर्गेनिक कंपाउंड। दीज कंपाउंड जनरली कंटेन द कार्बन, हाइड्रोजन अलोंग विद ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस एटसेट्रा। दो तरह के होते हैं, वैसे तो सिलेबस में से हट चुका है, सैचुरेटेड, एसेचुरेटेड, पर थोड़ी सी डेफिनेशन आपको बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। ठीक है, सैचुरेटेड, इफ द वैलेंसी ऑफ ऑल द एटम्स आर सेटिस्फाइड बाय द सिंगल बॉन्ड, यानी कि कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड हो तो उसको क्या बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसे कंपाउंड्स को, जो ऐसे कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, उसको क्या बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो सच कंपाउंड ऑफ कार्बन हैविंग द डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम आर नोन एज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं उसको क्या बोलते हैं एल्कीन, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसको क्या बोलते हैं एल्काइन। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि डबल और ट्रिपल वाले ज्यादा स्टेबल, सॉरी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या पता कई बार सॉरी कई बार वो पूछ सकता है। सैचुरेटेड का देखते हैं, सैचुरेटेड का जैसे मिथेन है, सबसे पहले मैंने बताया था सैचुरेटेड, तो ये क्या हमारा मीथेन है सैचुरेटेड। ठीक है ना, मीथेन की बड़ी बहन दो कार्बन आइटम वाली, तो दो कार्बन आइटम बना दो, ये दो कार्बन आइटम हो गए हमारे। अब देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी बताई है मैंने, कार्बन की वैलेंसी 2 है, सॉरी कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4 है। तो दैट मीन्स कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा ना, 4 से ज्यादा ना 4 से कम। देखो इस कार्बन आइटम की बात करूं तो एक बॉन्ड बनाया हुआ है इसने, तो इसको कितने बॉन्ड और बनाने हैं 4 बनाने टोटल, तो 3 और बनाएगा, टोटल 4 बनाने, एक बना हुआ है तो 3 और बनाएगा। तो जो 3 बॉन्ड बनाओगे वो किसके साथ लगाओगे, 3 आइटम लगाओगे, वो कौन लगाओगे हाइड्रोजन लगाओगे। तो हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं। तो देखो एक हाइड्रोजन इधर लग गई, दूसरी हाइड्रोजन इधर लग गई और तीसरी हाइड्रोजन इधर लग गई, तो इसके 4 हो गए। इस कार्बन एटम ने भी एक बॉन्ड बनाया हुआ है, देखो ये बॉन्ड दोनों में काउंट होता है, इधर भी और इधर भी, इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगी, एक इधर लग जाएगी और एक इधर लग जाएगी। तो दोनों कार्बन एटम के 4 बॉन्ड हो चुके हैं, तो इसको बोलते हैं इथेन, इथ प्लस एन। जब भी नाम लिखते हैं एल्केन का, एल्केन के पीछे लिखता है एन, ठीक है। और देखो एक कार्बन एटम है तो उसको बोलते हैं, किसी भी चीज में एक कार्बन एटम उसको बोलते हैं मिथ, ये याद कर लेना मिथ। एक कार्बन एटम है तो मिथ, 2 कार्बन एटम तो इथ, 3 कार्बन एटम है तो प्रोप, 4 कार्बन एटम है तो क्या बन जाएगा ब्यूट, 5 कार्बन एटम है तो पेंट एंड 6 कार्बन एटम है तो हेक्स। 6 तक याद रख लेना, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, जैसे 3 कार्बन एटम बनाता हूं, आपसे कह रहे कि 3 कार्बन एटम का एल्केन बना दे, तो 3 कार्बन एटम का ऐसे जोड़ देना तू, 1 2 3 ऐसे स्टेट चेन में जोड़ दिए। अब सबकी वैलेंसी 4 करनी है, यानी सबकी वैलेंसी 4 मतलब 4 बॉन्ड बनाए होने चाहिए। देखो इसने एक बॉन्ड बना रखा है, 3 और बनाएगा, 1 2 3। इसने कितने बना रखे हैं, एक इधर और एक इधर, तो 2 इधर, एक हाइड्रोजन ऊपर लग गई और एक नीचे। इसने कितने बना रखे हैं, एक बना रखा है, तो 1 2 3। तो देखो कितने कार्बन एटम है 1 2 3, 3 के लिए क्या बताया था मैंने प्रोप, तो क्या बन गया ये प्रोप। और एल्केन के पीछे क्या लगता है सिंगल बॉन्ड हो तो सारे, तो एन, यानी कि क्या बन गया प्रोपेन। ठीक है, ऐसे चलेगा। अब डबल बॉन्ड वाले की बात कर लेते हैं। देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो ये इन्हें बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलते हैं इसको एल्कीन, यानी कि डबल बॉन्ड जो कंटेन कर देते हैं उसको बोलते हैं एल्कीन, और जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं उसको क्या बोलते हैं एल्कीन। ठीक है, याद रह जाएगा ये। तो एल्कीन, अब इसके भी 4 बॉन्ड बनाने, देखो एक बना रखा है इधर और एक बना रखा है इधर, 2 हो गए, तो 3 और 4। इसके ने भी एक इधर 3 4, तो 2 कार्बन एटम, 2 के लिए क्या बताया था मैंने, 2 के लिए बताया था मैंने इथ। अब देखो एल्कीन में हर एक कार्बन एटम के पीछे जो जितने भी कार्बन एटम हैं उसके पीछे क्या लगेगा, कार्बन एटम का नाम लिख के ईन लगेगा सॉरी, तो इथ प्लस ईन, तो इसका नाम क्या हो गया इथीन। ठीक है, एक और देख लेते हैं इसमें एल्कीन का, तो 3 कार्बन एटम का देख लेते हैं, 1 2 3, ये डबल बॉन्ड हो गया हमारा। ठीक है ना जी, देखो डबल बॉन्ड बनाया हुआ इसने, तो 4 हाइड्रोजन, सॉरी 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो 1 2 3 4, इसके 1 2 3 हो गए, एक हाइड्रोजन इधर रहेगी, इसका 1 2 3 4। 3 कार्बन एटम, 3 के लिए क्या बताया था प्रोप, और एल्कीन के लिए क्या बताया था ईन, तो क्या बन गया प्रोपीन। और जो लास्ट बचा हमारा वो कौन बचा है एल्काइन, ALKYNE, तो इसमें क्या लगेगा पीछे YNE,
तो ऐसे ही चलेगा। देखो 2 कार्बन एटम बना लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है इसमें, 1 2 3 कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होगा बेटा जी, ट्रिपल बॉन्ड। देखो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड सिंगल होता है हमेशा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन है, उसके पीछे एन लग जाएगा। डबल बॉन्ड है तो एल्कीन होता है, उसके पीछे इन लग जाएगा। और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन होते हैं, उसके पीछे क्या लग जाएगा, YNE। ठीक है, तो देखो ट्रिपल बॉन्ड है तो देखो 1 2 3 बने हुए, टोटल कितने होने चाहिए, 4 बन गए। इधर भी 1 2 3, टोटल कितने होते हैं, 4। ठीक है, तो 2 कार्बन 2 के लिए क्या होता था, इथ, 2 के लिए क्या होता है, इथ। और एल्काइन है तो क्या लग जाएगा, YN। ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको। चेन, ब्रांच और रिंग क्या होती है, चेन, ब्रांच और रिंग। चेन का मतलब होता है सीधी स्ट्रेट चेन, जैसे ये हो गया हमारा कार्बन 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 कार्बन, देखो ये स्ट्रेट चेन में है। ठीक है ना, इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दोगे आप तो 4 होती है सबकी, एक इधर 2 3 4, एक इधर 2 3 4, इसकी भी 2 3 4, इसकी 1 3 4, ऐसे हो गया। ठीक है, तो 4 कार्बन एटम के लिए क्या पता था, बोलो जी, ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है सारे तो क्या लग जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, तो ये बन गया हमारा। ब्रांच में क्या होता है कि चेन जो चल रही है उसके छोटी छोटी कोई शाखा निकली हुई, जैसे ये है 1 2 3, ये मेन चेन थी और इसके एक कार्बन एटम यहां पर लग गया। देखो यहां नहीं लगना, बीच में कहीं लग गया, एक छोटी सी ब्रांच निकल गई। तो देखो सबकी वैलेंसी पूरी करनी है, तो एक यहां पर 2 3 4, इसकी कितनी है 1 2 3, तो एक कार्बन इधर लग जाएगी। इसकी कितनी है 1 2 3 4, इसके नीचे वाले कितनी है, एक यहां पर 2 3 4, तो ये कैसा हमारा ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन, ब्रांच्ड एल्कीन, ब्रांच्ड एल्कीन। ठीक है, कई बार रिंग में भी हो सकती है, रिंग में कैसे हो सकती है, देखो मान लो 4 कार्बन एटम की रिंग है, तो 1 2 3 4, यानी कि क्लोज साइकिल बन जाए, ऐसे करके बन जाए। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बन गया हमारा। ठीक है, एक 6 वाली रिंग ऐसे बना सकते हैं, ऐसे करके। ठीक है, हर मोड पे कार्बन है, देखो कार्बन 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 कार्बन। ठीक है ना, रिंग बन गई 6 कार्बन एटम की। यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो सबकी 4 करनी है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका नाम होता है बेंजीन, बेंजीन नहीं बेंजीन। ठीक है, याद रहना चाहिए आपको। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड हट चुका है, सिलेबस में से हट चुका है, कोई ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत नहीं, बट थोड़ा सा बेसिक आइडिया पता होना चाहिए, क्योंकि होमोलोगस सीरीज जब करेंगे वहां पर काम आएगी। ठीक है ना, तो मैंने जैसे बताया था, सिर्फ ऐसा ही याद रखना। देखो नाम लिखते टाइम ऐसे लिखते हैं, वर्ड रूट प्लस सफिक्स, 2 चीजें होती है नाम में बेटा, वर्ड रूट और सफिक्स। वर्ड रूट किससे आएगा कि कितने कार्बन एटम है मॉलिक्यूल में, तो एक कार्बन एटम में तो मैंने बताया था क्या होता है, क्या होता है बोलो, मिथ। 2 कार्बन एटम में तो क्या होता है, इथ। 3 कार्बन एटम में तो क्या होता है, प्रोप। 4 कार्बन एटम में तो क्या होता है, ब्यूट। और 5 कार्बन एटम में तो क्या होता है बेटा जी, पेंट। ये वर्ड रूट होता है। सफिक्स क्या होता है, सफिक्स बताता है कि एल्कीन है या फिर एल्कीन है या फिर एल्काइन है, 3 ही पढ़ने हैं, एल्केन एन, तो पीछे क्या लग जाता है, एन, और एल्कीन है तो इन, और एल्काइन है तो वाइन। अब हमें कैसा पता चला एल्कीन एल्काइन है, देखो सिंगल बॉन्ड है तो एल्कीन है, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन है, और ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो क्या होता है, एल्काइन। तो बस बन गई बात। तो जैसे ये है, एक ही कार्बन एटम है तो इसकी वैलेंसी पूरी कर दूंगा मैं, 1 2 3 4। तो देखो एक कार्बन एटम वाले को क्या बोलते हैं, मिथ। एक कार्बन एटम हो तो क्या बोलते हैं, मिथ। सिंस सिंगल बॉन्ड है सारे तो एन लग जाएगा पीछे, मिथेन। ठीक है, जैसे दूसरा हो गया हमारा, जैसे ये हो गया, डबल बॉन्ड लगा दिया आपकी बार मैंने, तो इधर हाइड्रोजन वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी, इसकी 4 वैलेंसी बना दी। तो 2 कार्बन एटम को क्या बोलते हैं, इथ। और डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए तो क्या होता है, इन, उसके पीछे क्या लग जाएगा, इन, इथीन। ट्रिपल का देख लेते हैं, ऐसे बताया था अभी। तो 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम क्या होता है, इथ, और पीछे ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा, वाइन, इथाइन। ठीक है, याद रहना चाहिए आपको ये।
नाउ ऑल द कार्बन कंपाउंड्स या ऑल द कंपाउंड विच कंटेन जस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन है। तो पूछ सकता है एक नंबर में व्हाट आर द हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो क्या कहलाते हैं? आपके हाइड्रोकार्बन। अमोंग दीज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या बोलते हैं? देखो पूछ सकता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? एल्केन। इसमें सारे के सारे कैसे बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड हो। कैसे बॉन्ड हो बेटा जी? सिंगल बॉन्ड हो। जैसे मीथेन, ठीक है जी, प्रोपेन, ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं इसमें। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एल्कीन। जैसे इथीन, प्रोपीन, ठीक है। और दो हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो क्या कहलाते हैं? एल्काइन। जैसे इथाइन, मिथाइन नहीं होता है। एग्जाम्पल ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, ये करवा चुका हूं, दोबारा करवाने की क्या जरूरत है? देखो एल्केन के एग्जाम्पल क्या है? ये कौन है हमारा? एक कार्बन में तो मिथेन, ये कौन है? मिथेन, ठीक है जी। ये होमोलोगस सीरीज में काम आएंगे बेटा जी, इसलिए करवा रहा हूं। मीथेन, और ये क्या है? इथेन, और ये क्या है? 3 कार्बन एटम वाला CH3, CH2, CH3, 3 कार्बन एटम, 3 के लिए क्या बताया था? प्रोप। सिंगल बॉन्ड तो क्या? एन, ठीक है ना। फिर आगे जैसे CH3, CH2, CH3, 4 कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम के लिए क्या बताया था? ब्यूट, और पीछे क्या लग जाएगा? एन। अब जैसे ये, अब आप कह रहे हो CH3, CH2 क्या निकल रहे हैं? तो पता नहीं चल रहा। देखो बेटा, इधर देखो ध्यान से, कार्बन, 4 कार्बन एटम है, चारों के हाइड्रोजन लगा दोगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बनने चाहिए हर एक की, ये चीज ध्यान रखनी है। 4 बॉन्ड बन गए, देखो 4 बॉन्ड बन गए। देखो अब इसको क्या लिख सकता हूँ? C, यस, 3 हाइड्रोजन के साथ है तो CH3 बॉन्ड, C 2 हाइड्रोजन के साथ है तो CH2, C 2 हाइड्रोजन के साथ है तो CH2, एंड C 3 हाइड्रोजन के साथ है तो क्या हो गया? CH3। 4 कार्बन एटम, 4 मतलब ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड तो क्या लग गया? ब्यूटेन, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, एक चीज ध्यान से देखना, ये देखो और ये देखो, इसमें और इसमें किस चीज का फर्क है? देखो CH3, CH2, CH3, और इधर क्या है? CH3, CH2, CH2, CH3, एक एक्स्ट्रा CH2 है। इस वाले में क्या है? एक एक्स्ट्रा CH2 है। और अगर ध्यान से देखो, इधर CH3, CH3, और इधर क्या है? CH3, CH2, CH3, तो यहां पर भी क्या है? एक एक्स्ट्रा CH2 है। तो ऐसी चीजों को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। ऐसी सीरीज जिसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से CH2 यूनिट से डिफरेंट हो। किस यूनिट से डिफरेंट हो? CH2 यूनिट से डिफरेंट हो, इसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज इज ए फैमिली ऑफ द कंपाउंड्स, इज ए फैमिली ऑफ द कंपाउंड इन विच ईच यूनिट इज डिफरेंशिएटेड बाय CH2, ईच यूनिट इज डिफरेंशिएटेड, या ईच मॉलिक्यूल इज डिफरेंशिएटेड बाय CH2 यूनिट, यानी कि पहला मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से किस यूनिट से डिफरेंशिएटेड है बेटा जी? CH2 से। अगर इसमें देखो CH4 है, और इसमें क्या है? CH3 को कैसे लिख सकता हूं? 2 कार्बन में तो C2 और S3 यानी कि 3 3 6 C2H6 है। तो देखो CH4 और C2H6 है। CH4 में क्या जोड़ दूं मैं? CH2 जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? C2H6 बन जाएगा। यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो CH2 यूनिट से डिफरेंशिएटेड हो उसको क्या बोलते हैं? होमोलोगस कंपाउंड। और सीरीज जो होती है उसको क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। जैसे एल्कीन में ध्यान देना जी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन है। ये कौन है बेटा जी? इथीन है। और अगर इसमें जोड़ दूं मैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देखो ये क्या है? CH2 यानी कि C2H4, अभी 2 कार्बन एटम है ना, 1 2 और 4 हाइड्रोजन C2H4। इधर कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 3, कितना हाइड्रोजन है? 3 और 3 6, C3H6 सॉरी। तो देखो इनमें इसमें किस चीज का डिफरेंस है आप देख सकते हो। इसमें CH2 जोड़ दूं मैं, कौन जोड़ दूं बेटा जी? CH2, तो कितना बन जाएगा? 3 कार्बन एटम हो जाएंगे, यस। 2 4 हाइड्रोजन पहले से 2, C3H6। तो दोनों में किस चीज का डिफरेंस है? CH2 यूनिट का। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? होमोलोगस कंपाउंड। और सीरीज क्या होगी? होमोलोगस सीरीज। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिखवा लो मुझसे, पेपर में आएगा, पक्का आएगा, 100% आएगा। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, थोड़ा सा मैंने बता दिया, फिर से देखते हैं इसको। इट इज ए सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिसमें सेम स्ट्रक्चर हो, सेम फंक्शनल ग्रुप हो। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? वैसे CBSE ने हटा दिया सिलेबस से, बट पता होना चाहिए थोड़ा सा होमोलोगस सीरीज के लिए। फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है बेटा जी, जैसे OH हो गया हमारा, एल्कोहल है ये, एल्कोहल, ठीक है। जैसे CH3 के पीछे OH लग रहा है हमारा, तो ये इथेनॉल है।
मिथेनॉल है सॉरी। और जैसे CH3 CH2 के पीछे OH लग रहा है तो ये हमारी कौन है, इथेनॉल। ये हमारी कौन है, इथेनॉल है, दारू जो शाम को चलती है। और ये कौन है, मिथेनॉल। ठीक है, तो दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप है OH, दोनों में कौन है बेटा जी, OH। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इफ अटैच टू एनी मॉलिक्यूल इट विल प्रोवाइड सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। यानी कि ऐसे एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो किसी के पीछे जुड़ जाएं और उसको कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर दें तो उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं उसको, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना। अब देखो होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, होमोलोगस सीरीज में बहुत सारे कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उन कंपाउंड में डिफरेंस किस चीज का होता है, डिफरेंस ये होता है कि डिफरेंस जो होता है वो CH2 यूनिट का होता है। डिफरेंस किस चीज का होता है, बस CH2 का। बाकी सेम चीज क्या होती है, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। बट डिफरेंस किस चीज का होता है, CH2 यूनिट का। यानी कि पहला मेंबर दूसरे मेंबर से किस चीज में डिफरेंस होगा, CH2। और CH2 का मास कितना होता है, देखो कार्बन का मास कितना होता है 12 और 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का मास 2 का, तो कितने मास का डिफरेंस होता है 14। ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, केमिकल क्या होती हैं सेम, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करता है, फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप ही सेम है तो इसलिए उनकी प्रॉपर्टी केमिकल वाले सेम होते हैं। सो होमोलोगस सीरीज क्या है, इट इज द सीरीज ऑफ द कंपाउंड, ऐसे लिखने डेफिनेशन पेपर में, इट इज द सीरीज ऑफ द कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर हो एंड सेम फंक्शनल ग्रुप हो एंड हेंस सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल 2 एग्जांपल याद कर लोगे, जैसे CH4 एंड CH3 को मैंने बताया था कैसे लिख सकता हूं, C2H6। भाई 2 कार्बन एटम है ना, तो C2 और 6 हाइड्रोजन है, 3 और 3 6, C2H6 है। अब इसमें किस चीज का डिफरेंस है, आप चेक करके देख लो, CH2 यूनिट का डिफरेंस है। ठीक है, या फिर एक और मेंबर लिख सकते हो CH3 CH2 CH3। अब इसको और इसको ध्यान से देखो, किस चीज का डिफरेंस है, बस CH2 यूनिट का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये एल्केन फैमिली का फर्स्ट मेंबर, एल्केन फैमिली का सेकंड मेंबर, एल्केन फैमिली का थर्ड मेंबर। कभी बार ऐसे भी पूछ सकता है कि एल्केन फैमिली का फर्स्ट मेंबर कौन है, CH4, सेकंड कौन है CH3 थर्ड कौन है CH3 CH2। नाम क्या होगा, एक कार्बन एटम तो मिथ, एल्केन है तो एन, मिथेन, 2 कार्बन एटम इथेन, 3 कार्बन एटम प्रोपेन। Hence, such a series of the compounds in which same functional group substitute for hydrogen in a carbon chain is called the homologous series। अब देखो इसमें से CH4 में से क्या कह रहा है, ये वाली लाइन क्या करे, CH4 में से एक हाइड्रोजन हटा दूं मैं, तो एक हाइड्रोजन हटा दी, 3 रहेगी, और OH लगा दूं। ठीक है, और यहां पर भी C2H6 में से एक हटा दी, C2H5 बच गई और एक OH लगा दी, तो इन दोनों में भी किस चीज का डिफरेंस है, CH2 यूनिट का ये तो डिफरेंस है ना। तो ऐसी सीरीज को क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। एग्जाम्पल रिलेटिंग टू होमोलोगस सीरीज, एग्जाम्पल करते हैं इसको, जैसे मैंने पहले बताया था, CH4 लिख सकते हैं, CH3 लिख सकते हैं, CH3 CH2 लिख सकते हैं, CH3 CH2 लिख सकते हैं। अगर इसमें देखोगे तो किस चीज का डिफरेंस है, CH2 यूनिट का। इसमें देखोगे किस चीज का यूनिट है, CH2 डिफरेंस का। इसमें देखोगे किस चीज का डिफरेंस है, CH2 यूनिट का। या फिर एल्कीन का लेना चाहो एग्जाम्पल, एल्कीन का भी ले सकते हो। एल्कीन की पहली फैमिली का मेंबर कौन होता है, ये होता है इथीन, इथ फॉर 2 कार्बन एटम और इन फॉर डबल बॉन्ड। सेकंड मेंबर कौन होता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो दोनों में किस चीज का डिफरेंस है, देखो CH2 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन पहले से 4 हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट थे, C2H4 था, अब क्या बन गया C3H6 है। तो ये कौन होगी, 3 कार्बन एटम है तो प्रोप, और डबल बॉन्ड तो इन। तो देखो दोनों में किस चीज का डिफरेंस है, CH2। और एल्काइन का लेना चाहो तो एल्काइन का भी ले सकते हो। एल्काइन में क्या ले सकते हो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और दूसरा कौन हो जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये कौन है, इथ, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, और ये कौन है प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, प्रोपाइन। ठीक है, प्रोपाइन। तो दोनों में किस चीज का डिफरेंस है, CH2। या अल्कोहल का ले सकते हो, अल्कोहल का बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है, ये कौन है, सॉरी ये CH3OH लगी हुई है, और इधर क्या लगा दिया, CH3CH2OH लगा दिया। या ऐसे भी ले सकते हो CH3CH2OH। तो देखो पहले और दूसरे में किस चीज का डिफरेंस है, ऑब्वियसली CH2 का डिफरेंस है, दोनों में क्या है OH सेम है। इसमें और इसमें किस चीज का डिफरेंस है, देखो CH3CH2 एक एक्स्ट्रा CH2 आ गया, तो एक्स्ट्रा CH2 का डिफरेंस है। तो सच ऐसे मॉलिक्यूल क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज के। अब
कैरेक्टरिस्टिक्स पेपर में आ सकती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या खासियत है। द मेंबर ऑफ ए होमोलोगस सीरीज हैव द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम। ऐसा क्यों, दिस इज बिकॉज द मेंबर इन द होमोलोगस सीरीज कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप एंड फंक्शनल ग्रुप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपाउंड। यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी कौन निर्धारित करता है, फंक्शनल ग्रुप। यानी कि जैसे अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप कौन था, OH था, तो ये निर्धारित करेगा। अब सब में यही सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, सेम। एनी टू एडजेसेंट मेंबर ऑफ ए होमोलोगस सीरीज बाय डिफर बाय CS2 यूनिट, जैसे मैंने बता चुका हूं हर एक जो मेंबर है किससे डिफरेंस में है, CS2 यूनिट के द्वारा इन देयर मॉलिक्यूल फॉर्मूला, और मास डिफरेंस कितना हो गया, 14 यूनिट का। थर्ड, एज द मॉलिक्यूल मास इंक्रीज, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये। एज द मॉलिक्यूल मास इंक्रीज, जैसे मास बढ़ता है एनी इन एनी होमोलोगस सीरीज ए ग्रेडेशन, ग्रेडेशन मतलब इंक्रीज, देयर इज इंक्रीज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, दिस इज बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज मोलिकुलर मास। यानी कि जैसे बड़ा बड़ा देखो, पहला मेंबर छोटा, दूसरे मेंबर में CS2 ऐड हो गया, तीसरे में एक और CS2 ऐड हो गया, चौथे में एक और CS2 ऐड हो गया, तो बड़ा बड़ा बढ़ता जा रहा ना मॉलिक्यूल, ठीक है ना। जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतना इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि मास बढ़ने से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। So other physical properties such as the solubility in a particular solvent also show a similar gradation, होते हैं। So that is for today, चैप्टर हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।